शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना है। हर पल का, हर क्षण का, हर श्वास का, जो कुछ भी दिया है उस सभी चीज़ों का, जो सुख चैन दिया है उसका, जो खुशहाली दी है उसका, जो घर में सुख शांति और प्यार के सागर बहे हैं उसका। बाबा हर चीज़ का शुक्राना है, रोज़ नया दिन दिखाते हो सॉरी संगत जी, उसका भी शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना आपके दामाद की ओर से शुक्राना कृपा, और आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना कृपा, अपने ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना और अपने मायके वालों की तरफ से शुक्राना। शुक्राना है अपने संगत परिवार के वो जो सदस्य हैं जो आपका शुक्राना नहीं कर पाते हैं, उन सब की ओर से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज बाबा, मैं आपकी लाडली बेटी देहरादून से आज का शुक्राना सत्संग मैं 9:42 पर शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मंडे का है। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी एंड आपकी टीम को शुक्राना है। आप लोगों का भी बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी महाराज आप लोगों पर खूब सारी ब्लेसिंग, खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारी खुशबू फैलाए। आपका बहुत बहुत शुक्राना। कृपा आपका शुक्राना मंत्र जाप से करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कृपा। शुक्राना है मंडे का। मंडे को संडे को जो हुआ था सबको वो हम जिक्र नहीं करेंगे। कोई बड़ा कष्ट ही रहा होगा जो इस तरह से कट गया। छोटा सा मतलब आपस में कहा सुनी होगी। कृपा मंडे को आप मंदिर लेकर गए, वहाँ पे जल अभिषेक, दूध अभिषेक और जो दही से आप लेप करवाते हैं उसका भी शुक्राना। कृपा बहुत अच्छे से पूजा हुई, दोनों गए थे। अब आप जोड़े से ही बुलाते हैं मंडे में। मंदिर इतना भव्य है, इतना आनंद आता है वहाँ जाकर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। कृपा हमारी पूजा करने के बाद जब हम सभी देवी देवताओं के दर्शन कर कर वापस आ रहे थे, बाहर खड़े थे बजरंगबली जी के मंदिर के पास, तो कृपा एक भैया भी वहाँ पर मंदिर में मतलब शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। मालूम नहीं दूर वो चंदन का लेप कर रहे थे या मुल्तानी मिट्टी का कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुल्तानी मिट्टी वो चंदन लेप जो भी था अच्छे से शिवलिंग पे लगाया, तो कृपा आपने जो भव्य दर्शन दिए, आपका जो स्वरूप हमें दिखाई दिया इतना सौम्य था। मैं शुक्राना करती हूँ कृपा। एक पल को लगा कि आंखों का धोखा है, फिर जब ध्यान से देखा बाबा आपकी आईज, नोज, लिप्स बिल्कुल वैसे जैसे मंदिर में स्वरूप रखा है। तो मैं शुक्राना करती हूँ महाराज आपका। आते आते भी आपने इतना प्यारा सा स्वरूप दिखाया, मुझे ब्लेसिंग दी, वो भी स्माइल करते हुए। तो इतना तो पता है कि जो संडे को हुआ था वो कोई बड़ा ही कष्ट था जो कट गया। और जब सुबह मॉर्निंग में मैं पूजा करने गई थी कृपा, मुझे 3 कबूतर वाइट कलर के मतलब दिखे, और उन्होंने बड़े भव्य दर्शन किए दिए हमें। बहुत अच्छा लगा उस दिन, आत्मा को बहुत सुकून और संतुष्टि मिली। उनमें से 2 कबूतर उड़ गए थे कृपा, उनमें से एक कबूतर 3:30 बजे तक बैठा रहा जब तक मैं नीचे नहीं आ गई, और जब मैं दोबारा वापस गई तो वो कबूतर छत पे नहीं था। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, वो कबूतर 3 दिन तक, यानी कि कल वेडनेसडे था, कल भी नहीं, मंडे ट्यूसडे भी आया, वो वैसे ही बैठा रहा, जब तक बैठा रहा जब तक हम नीचे नहीं आए। तो आप पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट काट रहे थे एकदम के, सुबह आके बैठते और 3 साढ़े 3 बजे तक जाते, भूखे प्यासे आप वहीं एक ही जगह बैठे रहते कृपा। मैं और आज जो दर्शन हुए हैं, आज हम जब जल चढ़ाने गए हैं शिवलिंग पे ऊपर तुलसी माँ पर, तो एक साथ हमने 5 वाइट कबूतरों के दर्शन किए हैं। 3 बैठे थे और 2 आसमान में उड़ रहे थे। इतना अच्छा मतलब नज़ारा था वो गुरुपा। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। एक साथ इतने कबूतर वाइट अभी तक तो देखे नहीं।
ये भी कोई आपकी बहुत प्यारी ब्लेसिंग रही होगी कृपा। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल एक सत्संग सुनवाया सुनवाया था कृपा आपने। डेली एक मैसेज भी आ रहा है और एक जैसे सत्संग में सुन रहे हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक वाले और बच्चों वाले, क्योंकि मुझे बच्चों की बड़ी फ़िक्र रहती है। आप एक मैसेज दे रहे हो, हर समय पति की चिंता, बच्चों की चिंता और अपने बारे में सोचती नहीं। बाबा मैं अपने बारे में क्यों सोचूँगी, जब आप हो मुझे सँभालने के लिए। और बच्चों की चिंता तो इसीलिए होती है कृपा, बच्चे जब गुस्सा करते हैं तो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके इतने प्यारे दिए हुए बच्चे हैं और वो गुस्सा करें, और जब वो ज़्यादा ही गुस्सा कर जाते हैं तो मुझे भी गुस्सा आ ही जाता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं किसी भी गलत वर्ड को इस्तेमाल करूं अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, और उनका दिल किसी भी तरह से दुखाऊं, ना शब्दों से, ना हिमांटिक लाइन बोलती हैं कर्मा वाचा वाला जो बोलती हैं, वो किसी भी तरीके से हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते बाबा, ना बच्चों का भी नहीं। तो मैं नहीं चाहती हूँ, और वो पढ़ाई लिखाई में भी जी चुराने लगाए भैया। तो आपने कल एक सत्संग सुनवाया जिसमें वो दीपा आंटी का सत्संग था। उन्होंने बताया जो बच्चों को लेकर परेशान है, क्योंकि उन्होंने एक ही टॉपिक पे सत्संग मुझे 2 दिन से सुना रही हैं, तो वो मेरे लिए था, मुझे मालूम था, इसलिए मैंने दोनों ही सुने हैं। उसमें जिक्र था कि अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो आपने एक कॉपी लेकर आनी है, दोनों ही बच्चों की अलग अलग कॉपी लानी है, फिर उसमें मोर पंख लाने हैं छोटे, जो कॉपी के अंदर रखकर छिप जाए। तो आपने उस कॉपी पे कवर नहीं चढ़ाना है और मोर पंख रखना है उसके अंदर। सब्जेक्ट के सामने हमें जय गुरु जी लिखना है, और उस पे सत्य बनाना है, ओम बनाना है, और हल्दी से कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो उँगली से ही सिर्फ ओम बनाकर सत्य बनाकर गुरुजी हाथ में लेके उस पे 7 बार मंत्र जाप करते रहें और गुरुजी से कहें कि हमारा बच्चे का मन पढ़ाई में लगे और हमने अपना बच्चा आपके सुपुर्द कर दिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कृपा। ये मैं भूल गई थी परसों, तो मुझे फिर से किसी आंटी का सत्संग था उसी टॉपिक पे कि वो अपने बच्चों के लिए लेकर आई थी कॉपी और मोर, तो वो दोबारा रिपीट हुआ है। हम फिर आज टाइम निकाल कर जाएंगे कृपा लेने, तो ये भी काम करवा दीजिएगा बाबा हाथ पकड़ कर। एक आंटी का उन्होंने सत्संग सुनवाया था हमें। उन्होंने बोला था कि अगर घर में नेगेटिविटी का पता करना है तो एक बहुत सरल उपाय है जो कि हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और इसको कोई गलत तरीके से भी नहीं देख पाएगा। तो वो सत्संग सुन के हमने उसको प्रैक्टिकली करा कल, और वाक़ई ही कारगर था। इसलिए मेरी इच्छा ये थी कि मैं अपने सभी संगत परिवार को ये बताऊँ। हालाँकि मोस्टली लोगों को ये चीज़ पता होगी, लेकिन फिर भी मैं अपने भाई-बहनों को, अपने माता-पिता को ये बताऊँगी कि हमने सत्संग में क्या सुना और ये प्रैक्टिकली हमारे लिए कैसे कारगर रहा। उन्होंने बोला था कि एक रुद्राक्ष की माला लेनी है, और आपको पता करना है अगर आपको कुछ चीज़ गलत लग रही है या ऐसा कि मतलब कुछ सही नहीं लग रहा है, उस जगह को ये पता करने के लिए कि यहाँ निगेटिविटी है या नज़र दोष है या कुछ भी ऐसा, तो हमको कैसे पता चलेगा। उन्होंने बोला था रुद्राक्ष की माला लेनी है, जो भी आपके घर में अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि नया नहीं लेकर आनी है। उसको धागे से पकड़नी है, जो उसका धागे वाला रूप होता है ना, उसको बिल्कुल धागे से पकड़नी है टाइटली, और आपको उस जगह के ऊपर यानी कि एक हाथ, मतलब उस पे स्पेस होना चाहिए, टच नहीं करनी चाहिए उस जगह से, उस इंसान से या उस जगह से। तो आपने गुरुजी से बोलना है मन ही मन में कि गुरुपा अगर यहाँ पे कोई नेगेटिविटी है या नज़र दोष है या कुछ भी ऐसा है जो गलत है, तो आप मुझे बताइए क्या ये जगह सही है या नहीं। अगर वो पहले तो वो स्टिल रहेगा, अगर वो उल्टा घूमा यानी कि जैसे घड़ी कर उल्टी घूमती है ना, अगर वो ऐसे घूमा, आपने मंत्र जाप कंटिन्यूअसली रखना है, मन मन में बोले, बहुत मतलब मन मन में बोलें या ज़ोर से बोलें, जैसी आपकी इच्छा। हमने तो ज़ोर ज़ोर से बोला था क्योंकि घर में कोई था नहीं उस टाइम पे।
तो जितनी ज़ोर से हम मंत्र जाप कर रहे थे संगत जी, वो उतनी ज़ोर से उल्टा घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, जबकि हमने हाथ तो क्या उँगली भी नहीं हिलाई। हम देख के बड़े चौंक गए। फिर हमने गुरु पा से अरदास लगाई, गुरु पा कि हम नहीं जानते, हमें नहीं मालूम कि ये जगह क्या किया है, किसने किया है, हमें मालूम ही नहीं करना है। हमें तो इतना बताया कि जहाँ आपका मंत्र जाप होगा, जहाँ ये रुद्राक्ष होगा, वहाँ वो चीज़ पॉज़िटिव हो जाएगी, वहाँ वो पवित्रता फैल ही जाएगी। हमने हाथ में रखा रुद्राक्ष, फिर से उठाया धागा, फिर सीधा किया और फिर से मंत्र जाप किया, गुरुपा यहाँ जो कुछ भी है उसको आप भस्म कर दें। अगर ये चीज़ पॉजिटिव हो गई है, पवित्र हो गई है आपके नाम मान जाप से ही, तो इसका मुझे संकेत दें। संगत जी वो फिर सीधी घूमने लगी, जैसे सीधे घूमती है ना घड़ी, वो रुद्राक्ष की माला इतनी जोर जोर से घूम रही थी, जैसे हम अपने हाथ से किसी चीज को घुमाते हैं ना, राउंड 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 करके, और वो जब तक घूमती रही, जब तक कि मैं मंत्र जाप करती रही, और जैसे मेरा मंत्र जाप जोर जोर से होता रहा, वो अपने आप ना धीरे 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 होके स्टिल हो गई, एक जगह थम गई। तो जब मैंने उस जगह को बैठ के देखा, तो पहले के बैठने में और बाद के बैठने में जमीन आसमान का फर्क था संगत जी। आप माने या ना माने, लेकिन ये सच था। तो हमने ये किया अपने बेड पर। एक्चुअली हम पूरे 2.5-3 महीने हो गए हमें, हम इतने आलसी, मतलब कि सारा दिन बिस्तर पे पड़े रहना, और पैरों में दर्द, कमर में दर्द, सिर में पेन। हम आपको कैसे बताएं कि अच्छे रहने का, फिट रहने का तो सिर्फ दिखावा करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही है, अगर हम तकलीफ़ में हैं तो उससे ज़्यादा हमारे बच्चे और हस्बैंड परेशान हो जाते हैं। फिर वो कुछ करने भी नहीं देते हैं, दवाइयाँ हमें खानी नहीं होती हैं। तो मैं ऐसे रहती थी कि हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन दर्द मेरा 24 घंटे दर्द मेरा बना रहता था। मैंने कल बेड पे जल प्रसाद, नमक और गुलाब जल का एक वो बनाया हुआ स्प्रे, जो मुझे कहीं लगता है कि नेगेटिविटी ऐसी कोई जगह है तो मैं वहाँ पे स्प्रे कर देती हूँ। अगर कोई आके चला जाता है सोफे पे या बेड पर, मैं स्प्रे कर देती हूँ कि ये जगह वो तो फिर हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। तो मैंने वो चीज़ बेड पे करी थी अपने। अब आप यकीन करेंगे, मतलब पहले में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने बच्चों के बैग पे किया, बैग पे भी, बच्चों की बुक्स पे किया, बुक्स पे भी, जहाँ पे बच्चों की किताबों रखी हुई हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। हम सत्संग शेयर कर रहे हैं और मंदिर पे जो गुरु जी का मोर पंख रखा है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, हम ने बुक्स पे, बच्चों की जो स्टेशनरी का सामान रखा हुआ है वहाँ पे, हमने सब जगह ये चीज़ की है। अब आपको मैं बताऊँ, बेटा मेरा उठाए से नहीं उठता था ना, बेटी मेरी उठाए से उठती थी। मैं सोचती थी सुबह जल्दी उठाते, उठते उठते उनको 8, 7:30 या 7:45 ऐसे हो जाते थे। आज ऐसा हुआ है कि बच्चे मेरे टाइम से उठ गए, उठ के टाइम से नहाए हैं, धोए हैं, मतलब बिल्कुल रेडी, टाइम से पहले 10 मिनट पहले वो बिल्कुल रेडी थे, एकदम हर चीज़ से। तो फ़र्क बहुत पड़ा है मुझे, एक बार के करने में पड़ा है। और मैंने ठाना है कि मैं ये काम जब भी मैं अकेली रहूँगी, मैं पूरे घर में ये काम डेली करूँगी, खासकर बच्चों की बुक्स पर, बच्चों के सामान पर, क्योंकि उनका मन जो अ, भट मतलब पढ़ाई में नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन, आज वो रोया भी नहीं, डेली रोता है, डेली रोता है उठते हुए। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था, आज रोया भी नहीं, उठा बड़े प्यार से, प्यार किया मुझे, मम्मा जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी, गुड मॉर्निंग मम्मा, आप प्यारी मम्मा। मैंने कहा आज क्या हो गया? कह रहा कुछ नहीं, आज तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा आज तो आप 7 बजे उठ गए। कह रहा हाँ मम्मा, आप ही ने तो कहा था जल्दी उठते हैं अच्छे बच्चे। मैं उसका मुंह देख रही संगत जी, बिटिया भी डेली चिड़चिड़ करती थी जाते हुए, मतलब वो कोई चीज़ नहीं मिल रही उसकी या कोई बुक नहीं मिल रही तो उसमें चिल्लाना शुरू कर देती थी मेरे साथ। आज बच्चे इतने आराम से गए हैं, बैग लगाया टाइम टेबल के हिसाब से, जो चीज़ जहाँ से उठाई थी वो वहीं रखी है, कि आज बच्चों के साथ अच्छा लगा। क्योंकि वो जो माला वाला काम था, मैंने बच्चों को मंदिर पे बिठाया, आसन पे बिठा के उनकी आंखें बंद करवाई,
जब मैंने वही चीज़ अपने बच्चों के साथ करी ना, उनके सिर के ऊपर रख के, संगत जी वही चीज़ उनके साथ भी हुई है। इवन करते समय मेरी बेटी बोली, मम्मा मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है, बहुत ज़्यादा, तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा 2 मिनट रुक जा बेटा, ये अपने आप गुरुपाद तुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे, एकदम हल्का कर देंगे। वो परेशान हो रही थी संगत जी, क्योंकि इस गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया था बेटी के लिए ही। तो सुनाया तो बेटे के लिए भी था, लेकिन गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उसके गले में पड़ा हुआ है, तो उस पे कम ही असर हुआ है शायद। फिर जब वो चीज़ करने के बाद बेटी के ऊपर से राउंड राउंड करके सीधी घूमी ना, कि गुरुपा ने जो भी था वो चीज़ ख़त्म कर दी। उसके बाद मेरी बेटी बिल्कुल आराम से बैठ गई और गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी कि मम्मा मैं तो बिल्कुल हल्का फ़ील कर रहा हूँ। अब मेरे उस जगह जहाँ पेन होता है बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मुझे भारी-भारीपन लगता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मम्मी बोली, मम्मा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने क्या किया? मैंने कहा हमने कुछ नहीं किया, बस गुरु जी ने आज आपकी नज़र उतरवाई है। बोले मम्मा डेली उतारोगे आप? मैंने कहा 2 हफ्ते में 1-2 बार तो कर ही लेंगे। तो गुरुजी महाराज ये सूझी जानने के लिए, ये करवाने के लिए आपका शुक्राना है। अनंतम 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 कोटि कोटान शुक्राना है गुरुजी महाराज। जैसे आपने अपनी इस बेटी की हेल्प की है हर चीज़ में, उसके बच्चों का करवाने में, ऐसी मेरी पूरी संगत फैमिली की प्रोटेक्ट करना, उनके बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता है कौन किसके बच्चे से क्या परेशानी तो हो जाती हैं, क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो सब बच्चे सेफ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, यही आपकी बेटी की आरज़ू भी है, अरदास भी है और विनती भी है। कृपा सबका ख्याल रखिएगा। मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। एक चीज़ और बता के, अभी मैं ना अभी ये कोई 9 बजे की बात है, मैं चाय का भोग लगा के गुरुजी को, मैं मोबाइल में मैंने जपजी साहब का पाठ निकाला। मैंने कहा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आज पहली बार पढ़ा था और सच में गुरुजी से जब अरदास लगा के पढ़ते हैं तो वो चीज़ पढ़ी जाती है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, पापा के जो दामाद हैं वो मेरे पास ही बैठे रहे और वो कितना बड़ा पाठ है, जब तक मैं बैठी रही, पढ़ती रही, उसे ज़ोर-ज़ोर से पढ़ रही थी, वो जब तक बैठे रहे। जैसे ही गुरुजी का वो जपजी साहब का पाठ समाप्त हुआ और हमने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोला, तो वो उठ के अपना गर्म पानी की बोतल लेके उठ के चल दिए। हमने पूछा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं ऊपर जा रहा हूँ। मैंने कहा तो अब तक क्यों बैठे थे? कह रहे आप पाठ कर रहे थे ना, तो वो सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था, तो मैं पाठ सुन रहा था। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का कि जब जब आपकी बेटी कोई पाठ करती है तो वो बहुत आनंद से सुनते हैं और शांति से बैठकर, उनको बहुत अच्छा लगता है कृपा। तो मैं अब ये प्रयास मेरा रहा करेगा, जब भी मैं फ्री रहूँगी मैं आपके पाठ पढ़ा करूँगी और उन्हें समझा करूँगी, ताकि आपकी बेटी को पाठ पढ़ने आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी एंड बाबू को और उनकी टीम को खूब सारा ब्लेस कीजिएगा बाबा, उनको हर बुरी नज़र बुरी दृष्टि से बचा के रखिएगा। खुश रहें, खुशहाल रहें, संगत परिवार को भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम, जय जय गुरु श्री जी, राम। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर दोपहर के 1:08 हुए हैं। बाबा, मैं हेमा बोल रही हूँ कैलिफोर्निया से, आपकी बेटी। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, हमें अपनी छत्र छाया में रखने के लिए बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा, आज मैं लेट उठी थी तो मैंने आज आपका जो सुबह का मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ, आप जो मुझसे करवाते हैं शुक्राना, वो मैं नहीं कर पाई गुरु जी। मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपका ये शुक्राना सत्संग आपके पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज
आज की तारीख है 21 जनवरी। आज की तारीख है 21 जनवरी बाबा, और ये मेरा 21 जनवरी का बुधवार के दिन का आपके श्री चरणों में शुक्राना सत्संग है बाबा। सबसे पहले तो मैं शुक्राना करूँगी गुरुजी का कि गुरुजी ने हमको अपनी शरण में लिया है। इस बात के लिए मैं सदा ही आभारी रहूँगी बाबा। थैंक यू बाबा। आपके चरणों में सदा ही हमारा मन टिका रहे बाबा, इस बात की मैं अरदास करती हूँ आपसे बाबा कि हमारा मन कभी भी ना भटके, इस बात से कभी विचलित ना हो, कभी हमारा मन सदा इसमें एकाग्रता बनी रहे। आपके चरणों का ध्यान हम सदा करते रहे गुरुजी, क्योंकि कहते हैं कि एक वो शब्द है ना, दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी, दाता रख चरना दे कोल, चरना दे मौज बड़ी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारी ज़िंदगी में हो बाबा, इस बात का शुक्राना। हम बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं बाबा कि आप हमारी ज़िंदगी में हो और आपने हमको अपने चरणों से लगाए रखा है गुरुजी। आप हमेशा हर दिन हमसे सत्संग कराते हो बाबा, हर दिन हमें अपनी छत्र छाया में बिठाते हो, अपने होने का हमें एहसास कराते हो गुरुजी। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है बाबा कि हमारे गुरुजी हमें अपने होने का एहसास दिलाते हैं हर रोज़। थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हम बस हर दिन हर श्वास अपने गुरुजी के चरणों का ध्यान ही करते रहें। हम घर के काम करते हुए भी अपने प्रभु का ध्यान करते रहें बाबा। चलते फिरते, उठते बैठते, हर पल कोई भी ऐसा पल ना हो जिस पल हम आपका ध्यान ना करें गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम इस संसार में रहते हैं। इस संसार में रहते हुए अपने ड्यूटीज़ निभाते हैं जो आपने हमको दी हुई हैं। घर वालों की सेवा। घर वालों की सेवा क्या है बाबा, ये भी हमारे कर्म है। आपने हमको जो ड्यूटी दी है वो ड्यूटी करते हैं बाबा। अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो हम गुरुजी के सेवादार हैं, और ये जो हमारा घर है जिसको हम अपना घर कहते हैं, वास्तव में ये घर गुरुजी का घर है। और हम सभी जो परिवार वाले हैं सब गुरुजी के घर में रहते हैं, और हम गुरुजी के सेवादार हैं। स्पेशली जो इस बात को खुद अपने अंदर महसूस करके रहता है कि मैं गुरुजी का सेवादार हूँ। गुरुजी का ये परिवार है, ये संगत परिवार है गुरुजी का। जो हमारे घर वाले हैं ये भी गुरुजी के संगत परिवार है, और मैं गुरुजी का सेवादार हूँ। इस भाव से हम इस घर में रहते हैं, और ये घर मंदिर है, शिव मंदिर है गुरुजी का, क्योंकि यहाँ पर स्वयं परमात्मा विराजमान है, हमारे महाशिव विराजमान है।
हमारे महाशिव के मंदिर में हम रहते हैं। हम गुरु जी के पुजारी हैं, हम गुरु जी के सेवादार हैं, हम गुरु जी के भक्त हैं। हमारे गुरु जी हमारे पूज्य, हमारे हमारे परम पिता परमात्मा, हम उनकी शरण में रहते हैं। और हमारे बाबा हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। हमें जो भी कुछ वस्तु दी है, जो भी कुछ है हमारे पास, हमारे सराउंडिंग में, वो सब कुछ देने वाले हमारे गुरु जी हैं। हम सारा दिन इसी भाव में रहें कि बाबा, मैं सिर्फ एक निमित्त आत्मा हूँ, आपका सेवादार हूँ, आपकी शरण में मैं रहता हूँ। हर पल हर क्षण हम इसी भाव में रहें कि मैं गुरु जी के इस मंदिर में रहता हूँ। ये गुरु जी का मंदिर है। जैसे एक पंडित होता है, एक पुजारी होता है, वो मंदिर में कैसे सफाई करता है, अपने मंदिर को कैसे सजा के रखता है, बाबा इसी भाव से मैं सदा आपके घर में रहूं। ये आपका घर है गुरु जी। बाबा, मुझे ये सोच बना के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम कई बारी भूल जाते हैं कि ये घर हमारा नहीं है, ये परमात्मा का घर है। परमात्मा की, हमारे गुरु जी की दी हुई बख्शीश है। स्वयं परमात्मा यहाँ पर विराजमान है। ये मेरे प्रभु का घर है, मेरे गुरु जी का घर है, स्वयं महाशिव का घर है। मेरे प्यारे गुरुपा, यही भाव मेरे अंदर सदा के लिए जागृत रहे बाबा। इस बात को मैं एक क्षण के लिए भी ना भूलूं कि मैं कौन हूँ। मैं गुरु जी का सबसे भाग्यशाली बच्चा हूँ। गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया है। मैं गुरु जी का पुजारी हूँ। मैं गुरु जी के मंदिर का वो सेवादार हूँ जो गुरु जी की सेवा में अपने आप को व्यस्त रखता है। मैं हर काम करते हुए इस भाव में स्थिर रहूं कि मैं गुरु जी का सेवक हूँ, गुरु जी का सेवादार हूँ। गुरु जी मुझसे सेवा करवा रहे हैं। जो भी कुछ इस मंदिर में है, वो सब कुछ गुरु जी का है। यदि मैं खाना बनाती हूँ तो मैं ये सोचूं कि मैं गुरु जी का सेवादार, गुरु जी के लिए प्रसाद बना रही हूँ, भोग बना रही हूँ गुरु जी को भोग लगाने के लिए, और यही भोग सारे परिवार वाले खाएंगे। लंगर प्रसाद है ये। ऐसी भावनाओं में मैं सदा अपने आप को भरपूर रखूं गुरु जी। और जब भी कभी मैं बर्तनों को देखूं जो हमारे सिंक में पड़े रहते हैं, तो मैं ये भी, इसको भी मैं सेवा समझूं कि गुरु जी, ये आपका मंदिर है। मंदिर में सबने लंगर प्रसाद चख लिया है। अब वो लंगर प्रसाद के जो बर्तन हैं वो मुझे धोने हैं। अपने किचन को मैं गुरु जी की किचन समझ के उसको साफ़ सुथरा करूं बाबा।
मेरे प्यारे गुरुपा, मैं हर पल आपकी सेवा में व्यस्त रहूं गुरुजी। आपके इस मंदिर को अच्छा बनाए रखूं गुरुजी, ऐसा मुझे आप आशीष देना गुरुजी। और इस भाव में मैं सदा टिकी रहूं कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, गुरुजी की हूँ। मैं गुरुजी की सेवा करते हुए कभी थकान महसूस न करूं। मेरे अंदर गुरुजी की शक्ति इतनी बढ़ जाए कि मैं गुरुजी के हर सेवा को प्यार से पूरा करती रहूं और मुझे जरा भी ऐसा ना लगे कि जो भी मैं काम कर रही हूँ ये कुछ व्यर्थ काम है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अपने हर कर्म को पूजा समझकर करूं। गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है, वो सेवा समझकर करूं। मैं गुरुजी की सेवादार हूँ। बस इस भाव में मैं निरंतर टिकी रहूं। गुरुजी का वरदानी हाथ सदा मेरे ऊपर है। गुरुजी मुझसे सेवा ले रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं और मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है। घर में खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े तह करके रखना, इधर उधर की सफाई करना, ये सब कुछ गुरुजी के मंदिर का है। गुरुजी का मंदिर ही है ये घर। इस बात को मैं हर दिन अपने मन में रिकॉर्ड करती रहूं कि मैं जहाँ रहती हूँ ये घर कोई साधारण घर नहीं है, ये मेरे गुरुजी का घर है। मेरे गुरुजी यहाँ साक्षात विराजमान है। मेरा हर कर्म मेरे गुरुजी के चरणों में समर्पित है। मेरा हर कर्म दिव्य कर्म है। चाहे मैं बर्तन धोती हूँ या खाना बनाती हूँ, सफाई करती हूँ, बस यही सोचकर मैं अपने हर कर्म को करती जाऊं कि गुरुजी की सेवा है। इससे मेरा मन भी गुरुजी में लगा रहेगा और सचमुच में सच्चाई तो यही है कि हम गुरुजी के सेवक हैं। गुरुजी हमारा कल्याण कर रहे हैं हमसे सेवा लेकर। हमारा हर कार्य परमात्मा के खाते में जा रहा है और परमात्मा हमारे हर कार्य को स्वीकार करते हैं। हमारे द्वारा किए हुए हर कार्य को प्रेम से स्वीकार करते हैं। हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं और बदले में हमें आशीष देते हैं गुरुजी कि तुम्हारी सेवा सदा सफल हो। हमारे मन को सुकून पहुंचाते हैं गुरुजी जब हम बड़ों की सेवा करते हैं। हमारे गुरुजी बड़े हैं हमसे, हमारे बड़े हैं। जब हम बड़ों की सेवा करते हैं तो बड़े हमें आशीष देते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, निरंतर मेरे मन में ऐसे ही भाव रहें ताकि मुझे मेरे बाबा का हर पल आशीष मिलता रहे। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं सदा नीवे होकर रहूं, आपके चरणों में अपने मन को लगाए रखूं गुरुजी। आप सदा हमारा कल्याण करते हैं बाबा।
मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी बाबा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरुजी के चरणों में यहीं अर्पित करती हूँ। शुक्राना बाबा, मुझसे ये शुक्राना कराने का भी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आपका सेवादार हूँ, गुरुजी के चरणों का सेवक हूँ। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, मुझे ऐसी बुद्धि देने के लिए कि मैं आपका चिंतन इस प्रकार करूं, इस प्रकार आपका ध्यान करूं कि मैं कर्म करते हुए भी आपका चिंतन कर सकूं। मेरी मन और बुद्धि सदा शांत और शीतल बने रहें गुरुजी। यही मैं अरदास करती हूँ अपने बाबा से। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। आपके पूरी टीम का भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जी संगत जी, गुरुजी की सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं सारिका द्वारका से आज 22 जनवरी गुरुवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख बारी शुक्राना करती हूँ मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरी बेटियों की रक्षा करने के लिए, मेरे को, मेरे पति को, मेरे पूरे परिवार को बीमारियों से बचाने के लिए, कष्टों से बचाने के लिए शुक्राना, बीमारियों से बचाने के लिए शुक्राना, मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, हर नई खुशी देने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लगातार निरंतर शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी क्योंकि गुरु जी ने मैसेज दिया है मुझे आज बहुत सुंदर सा कि मेरे स्वरूप को एक सिर्फ चित्र समझने की, स्वरूप को सिर्फ एक तस्वीर मत समझ, मैं अपने हर स्वरूप में साक्षात विराजमान हूँ। और गुरुजी ने कहा है कभी भी तेरा मन उदास हो या तेरे को दुख हो या तकलीफ हो या कोई भारीपन हो या कुछ भी तेरे को दुख महसूस हो, उदासी हो या कुछ भी तेरे मन में चल रहा हो उथल पुथल, तो तू मेरे स्वरूप के सामने बैठकर मुझसे बातें किया कर। मैं तेरे मन को शांत करूँगा और तेरे को रास्ता दिखाऊंगा। तो संगत जी, आप सोचिए कि गुरुजी हम संगत से कितना प्यार करते हैं कि वो हमारे लिए बैठे हैं। वो कहते हैं कि तू चिंता क्यों करती, मैं है ना तेरे वास्ते, मैं बैठा है ना तेरे लिए। तो बताइए संगत जी कि गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, इतने प्यारे पापा मिले हैं मुझे जो बस मेरे लिए ही बैठे हैं और कहते हैं कि तुझे कुछ भी उदासी हो, कुछ भी तकलीफ हो, तेरे मन में कोई डर हो, संशय हो, परेशानी हो, मुझे बता, मेरे से बात कर, मेरे सामने बोल। बताइए संगत जी, भला आज के कलयुग में कौन ऐसा कोई करता है। तो एक मेरे गुरु पा ही है, मेरे गुरु माता ही है, मेरे गुरु जी ही हैं हमारे, जो अपनी संगत को इतना 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 प्यार करते हैं कि वो हमारे मन को भी शांत करते हैं, हमारे मन की सारी बातें सुनते हैं, हमारा दुख, हमारी परेशानी, हमारी उदासी, हमारी समस्या, जो भी कोई कष्ट है उसको सुनते हैं और उसका हल निकालते हैं। तो इतनी प्यारी नेमत देने के लिए, इतनी प्यारी
ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना प्यारी सौभाग्य, इतना बड़ा सौभाग्य देने के लिए गुरु पास शुक्राना। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ मुझे अपनी संगत चुनने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए। गुरु जी लगातार अनगिनत इतनी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गुरु जी कहते हैं कि जो इंसान सच्चा होता है, जिसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया होता, उसकी रक्षा मैं खुद करता हूँ। और उस सच्चे इंसान की करी हुई अरदास सीधी मुझ तक पहुँचती है। सच्चा इंसान मुझे जब भी याद करता है, मैं उसकी हर पुकार सुनता हूँ। एक सच्चा इंसान जब मेरा सिमरन करता है तो उसके चारों तरफ मेरी दिव्य सफ़ेद रोशनी का घेरा बन जाता है, जो उसकी हर मुसीबत से रक्षा करता है। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने कहा है कि तुझे कोई बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहा था, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने बाजी पलट दी। अब कोई नुकसान नहीं होगा, बेफिक्र रहे, तेरे सर पे मेरा हाथ है। तो संगत जी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना। संगत जी मैं नहीं जानती कौन मेरे पीछे पड़ा है, कौन मेरा नुकसान करना चाहते हैं, तो गुरु ही जी जाने। और गुरु जी ने कहा कि जो लोग तेरे लिए ठीक नहीं है, जो तेरे पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो तेरा भला नहीं चाहते, ऐसे लोगों को मैं तेरे से दूर कर रहा हूँ। और गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी है। जिस घर में गुरु जी की तस्वीर और दिल में उनकी याद होती है, वहाँ खुशियाँ खुद चल के आती हैं। संगत जी ये बहुत सच्ची बात है, सही 100% सच बात है कि क्योंकि मैंने महसूस किया संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मेरा जीवन खुशियों से भर गया। गुरु जी ने धीरे 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 मेरा सारा जीवन बदल दिया है। मेरे को इतनी सुख सुविधा, इतने ऐशो आराम की, गुरु जी कहते हैं ना जा ऐश कर, तो गुरु जी सच में ऐश करवाते हैं संगत जी। जो भी कोई कष्ट आता है, मुसीबत आती है, 90% कष्ट तो गुरु जी अपने आप ऊपर ले लेते हैं। 10% जो हमें काटना होता है वो भी बड़े प्यार से हल्के में कटवा देते हैं अपना हाथ पकड़ के। और गुरु जी ने कहा है अगर तेरे घर में मेरा स्वरूप है तो समझ लेना मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ। जब भी तेरा मन परेशान हो, अकेलापन महसूस हो, उदासी हो, बहुत रोना आए, तो मेरे पास बैठ, मुझसे बातें कर। मैं तेरे मन का हर दुख, हर अनकही बात समझ जाऊंगा। मेरी आंखों में देख और महसूस कर, मैंने तुझे खुद से जोड़कर कैसे तेरी ज़िंदगी बदल दी है। तुझे अपनी ज़िंदगी का हर पल मेरी कृपा से भरा मिलेगा। मैं तेरी पूरी ज़िंदगी संवार रहा हूँ, बस भरोसा रख और शुक्राना कर। तो हाँ गुरु जी, मैंने महसूस किया कि आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी है, जिसके लिए मैं आपका जितना शुक्राना करूँ कम है। गुरु जी मेरे पास वो शब्द नहीं कि किन शब्दों से आपका शुक्राना करूँ। आप तो साक्षात मेरे घर में विराजमान हैं, हर स्वरूप में आप साक्षात मौजूद हैं। तो गुरुपा आप मेरे पापा हो, मैं अपने पापा मम्मी के घर में रहती हूँ। ये घर आपका है, हम आपके बच्चे हैं। और मुझे खुशी है कि मैं अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने गुरुजी के साथ उनके दिए हुए घर में रहती हूँ। संगत जी जो भी जीवन में छोटा बड़ा सुख, जो भी कुछ जीवन ने दिया है, जो सुख सुविधाएं ऐशो आराम दिया, सब गुरुजी की देन है। और गुरुजी ही हमारे घर के संचालक हैं, वही मेरा घर चला रहे हैं। गुरुजी का पहले मेरे को मैसेज आता था तेरी रसोई मैंने संभाल रखा है। गुरुजी आपने रसोई तो क्या, मेरे जीवन की सारी डोर सब आपके हाथों में है। आप ही मेरी जीवन चला रहे हो, मेरी एक एक सांस आपकी देन है संगत जी। यदि मैं गुरु जी से नहीं जुड़ती तो पता नहीं मेरा जीवन कैसा होता, क्या होता, मेरा जीवन कब का ख़त्म हो गया होता। मेरी तो कोई औकात ही नहीं कि मैं गुरु जी के लिए कुछ कर सकूँ, या गुरु जी की मैं किन शब्दों से तारीफ़ करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। कैसे गुरु जी की बड़ाई करूँ। गुरु जी ने इतनी रहमत दिखाई, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतना मुझे कष्टों से बचाया है, बीमारियों से बचाया है, दुखों से तकलीफ़ों से बचाया है कि मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। मेरे पास शब्द नहीं कि इन शब्दों से गुरु जी का शुक्राना करूं। फिर भी मैं गुरु जी का बारंबार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं कि पुत्र जल्दी तेरे घर में शहद वर्षा होगी, मेरी खास ब्लेसिंग है तेरे लिए। और गुरु जी ने कहा है पुत्र तू डर मत, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तेरे दिल में कोई ऐसी बात है जो तुझे खाए जा रही है, तू रोज़ परेशान रहती है, तो उस समय समय आ गया है, अब समय आ गया उसका समाधान करने का। तू बस एक बार दिल से शुक्राना कर और गुरु जी पर विश्वास है। गुरु जी मेरे को तो आप पे पूरा पूरा विश्वास है। मुझे पता है आपके होते हुए मेरे को कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकती। और आप ही हो जो मेरा जीवन चला रहे हो गुरुपा। और गुरु जी ने कहा है कि मैं बैठा फिर चिंता लई हुई है। आज गुरु जी ने कहा आज फिर चिंता लई हुई है, मैं बैठा हूँ ना तेरे साथ। और
गुरुजी ने कहा है कि वो हर पल अपनी हर संगत के साथ हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। तो संगत जी, आप सोचिए हम लोग सब कितने भाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमारे लिए हैं। वो कहते हैं कि मैं हूँ, तेरे सब काम मैं करूँगा, चाहे तेरा कोई सब साथ छोड़ दे, मैं तेरा हमेशा साथ दूंगा और हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो शुक्राना 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 फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग गुरुजी। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा। मेरे पास शब्द नहीं, मैं किन शब्दों से आपका शुक्राना करूं। मैं फिर भी आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ। और साथ में गुरुजी मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे बच्चों से, मेरे पति से, या मेरे से जाने अनजाने में, या मेरे परिवार के किसी सदस्य, मेरे भाई बहन से, भाई भाभी, बहन बहनों, या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, माड़ा कर्म हो गया, तो उसके लिए मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मेरे बच्चों के अंग संग रहना गुरुजी। मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने दामाद की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने भाई भाभी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी बहन बहनोई की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी भांजी भतीजी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, बारंबार शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना फॉर एवरीथिंग, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर नया दिन दिखाने का शुक्राना। जो भी चीज़ें आपने जीवन में दी हैं, जो हम सुखी जीवन जी रहे हैं, अच्छा कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, और अच्छा घर में रह रहे हैं, और इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे रिश्तेदार, इतना अच्छा जीवन साथी, संगी साथी देने का शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और सत्संगत जी, सत्संग बोलने में अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे सभी संगत माफ़ करें। मैं गुरुजी से भी क्षमा चाहूँगी अगर मेरे से सत्संग बोलने में कुछ गलती हो गई होगी। और साथ ही मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से कि जो भी अंकल आंटी मेरा यह सत्संग अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, गुरुजी उनको ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स दें, क्योंकि वो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं कि हम सभी सत्संग के वो सत्संग आप अपने चैनल पे शेयर करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग 7:24 22 जनवरी वाले दिन थर्सडे को विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। रात सुख के बीत गई, नया दिन शुरू हो गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपकी अनंतम ब्लेसिंग्स के साथ। एंड ईच सनराइज फील्स लाइक योर ब्लेसिंग। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आँखों से, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो। और ये पॉसिबल सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स के कारण ही है। हम तो के इंसान हैं और आम इंसान कुछ भी गलती कर सकता है, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद होता है तो हम उन गलतियों से बच जाते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपके ब्लेसिंग्स का, आपकी अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स का। श्वास श्वास से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी। आप शुक्राना आपके रहमो कर्मों का,
शुक्राना शुक्राना, दुखों से बचाने का। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और आपका हर पल हर घड़ी आप 24/7 शुक्राना 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 गुरु जी, क्योंकि आपने हमारी ज़िंदगी को फूलों की तरह महका दिया गुरु जी। होठों पर हमारे मुस्कान ला दी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जीवन से गम मिटा दिए गुरु जी। बस आपसे इतनी सी अरदास है गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुम्हारे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बासा सा सब बस कर दीने, अमृत नाम रस पीने। देखो होए भजो भगवान, संगत मेरे कीनो दान। शरण परे प्रभु अंतर जामे, नानक पकड़ी प्रभु स्वामी। शरण परे प्रभु अंतर जामे, नानक पकड़ी प्रभु स्वामी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल हर घड़ी का शुक्राना गुरु जी। बहुत अच्छे आज सुबह से ही मॉर्निंग से ही बहुत अच्छे जो है टेलीपैथी से मैसेजेस भेज रहे हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंत बार शुक्राना गुरु जी ने मैसेज दिया। कोई भी समस्या हो, बस एक बार सच्चे दिल से गुरु जी से बात कर, गुरु जी सब सुनते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सब्र और विश्वास रख। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने बोला सब्र करने पर हर वो चीज़ मिल जाती है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं रखते। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। सब्र और संतोष आप जो है सिखा देते हो, जो आपकी संगत में होता है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपने हाथ पकड़ा और हमें सब्र और संतोष सिखाया। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना गुरु जी। आप जो है मैसेज आया आपका कि बेटी तेरे बच्चे बहुत ईमानदार हैं, मैं उनके लिए तरक्की के रास्ते खोल रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी। इतनी खतरनाक सर्दी में भी तूने किसी जीव जंतु की सेवा की है। तेरे पिछले जन्म के सारे बुरे कर्म, सारी गलतियाँ आज माफ़ की जाती हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मांग ले बेटा जो भी चाहिए। सत्संग सुनते सुनते जो भी सच्चे मन से मांगेगा वह अवश्य मिलेगा। गुरु जी आप इतना कुछ दे रहे हो, इतना कुछ दे रहे हो जिसके काबिल भी हम नहीं थे। जो आप दोगे वो बेहतर से बेहतरीन होगा। हम मांगेंगे तो छोटी सी चीज़ मांग लेंगे, लेकिन आप जो देगा तो सबसे अच्छी चीज़ दोगे। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना जो आपने देना है गुरु जी, आप दे ही दोगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने कहा आज मेरी नज़र तेरे ऊपर है, इसलिए पड़ी क्योंकि तेरी ज़िंदगी में जिस जिस चीज़ की कमी है वो मैं सब दे रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी।
11-11 एक उपाय और बच्चों की पढ़ाई, पैसों की तंगी, तेरे परिवार की रक्षा, सब कुछ सिर्फ सत्संग सुनते ही मिलेगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सेक्शन जो है गुरु जी के पावन मंत्र से विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ताती वाह न लगी पार ब्रह्म सनाई, जो गिरध हमारे राम का दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा पेटिया जिन बन सुनाई, राम नाम उख दिया एकाली लाई। राख लिए तिन राखना सब ब्याज हटाई, को नानक कृपा पाई प्रभ पै सहाई। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं स्नेहा बाला से गुरु जी के चरण कमलों में अपना शुक्राना समर्पित कर रही हूँ। धन्यवाद गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु जी अत्यंत ही दरिया दिल हैं और हमारे गुरु जी पल पल हमें निर्देश देते रहते हैं, और यदि हम गलती से उनको ना भी सुन पाएँ तो फिर पुनः पुनः अवसर देते हैं। धन्यवाद, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे थे कि मैं तेरे घर बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर आया था, परंतु तूने मिस कर दी। अब मैं दोबारा तुझे ये ब्लेसिंग देने आया हूँ, एक मौका तुझे और दे रहा हूँ, अब इसे मिस नहीं करना। धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं तो अपने जीवन में बहुत प्रगति करेगी। शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी आपको मेरे परिवार के समस्त सदस्यों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने संगत जी मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन को बहुत बार बचाया गया। मेरे बेटे के ऊपर भारी संकट था और गुरु जी ने उसे सत्संग सुना कर ही काट दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी महाराज मिले। धन्यवाद। मेरे पास धन्यवाद करने के लिए गुरु जी कोई शब्द नहीं है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हमेशा मुझे बहुत ही अच्छे मैसेज देते हैं और कहते हैं कि मैं तेरी ज़िंदगी को फर्ज से अर्श तक ले जाऊंगा। धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। धन्यवाद गुरु जी। कहाँ से बंद कर इसको?